फरवरी में दिया था। सिर्फ 1 महीना का पैसा, बाकी सब रोक रखा था। बोला कि मतलब कंपनी में आप को खाने तक का भी पैसा नहीं रहता था। 1-2 दिन तक तो उपवास ऐसा लगा कि हो जाएगा, हो जाएगा। एक दाना नहीं था हम लोगों को खाने पीने। घंटी जा रहा है, लेकिन भैया ऐसा करोगे ना तो हम तुमको चोरी में फंसा देंगे, जिसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हमारे पास है। वो चीज को हमको कह रहे हैं, लेकिन इनसे बात हो रही थी उस वक्त। बोले कि थोड़ा संतोष को समझा दो, और नहीं तो आकाश मैं उसको ऐसा फंसाऊंगा कि कभी जिंदगी में जाएंगे, पुलिस कंप्लेन करेंगे। तो उनका बातों से ऐसा लगता था कि पुलिस को अपने वो जेब में रखे हुए हैं। अच्छा, प्रशासन को उनकी मतलब जेब में है। क्या कहता था? अगर आपको आते थे कि पुलिस प्रशासन में एप्लीकेशन दूंगा तो क्या बोलता था? बोलते थे कि बेटा तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, इसको लीक कर रख ले। बहुत ज्यादा पत्रकार है, लेकिन वो बहुत बड़ा पत्रकार है, आप छोटे पत्रकार हैं। तो एक छोटा मजदूर का छोटा पत्रकार ही मतलब कि इसको किसके किसके आप फोन कर चुके हैं अब तक? अब ये नहीं बताइए, एकदम खुल के बताइए। बेइज्जती होगा। किसी का नहीं बेइज्जती होगा, बोलिए किसके? मैंने अभिनव भैया, मतलब कि जो कुमार अभिनव भैया हैं, उनके पास भी कुछ मैसेज देंगे। अगर हमको पैसा नहीं, सर आप ऐसे कर रहे हैं, अगर हम पैसा नहीं तो हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोले कि तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम्हारे बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार के हम यूपी के रहने वाले, उन्होंने ये धमकी दे दिए कि तुम्हारे यूपी के मुख्यमंत्री हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, जो करना है वो करो। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि इसने मजदूरों की जिंदगी अगर देखा जाए ना, बड़ा अजीब सा हो गई है। अभी मजदूरों की कहानी आपने देखा होगा कि एक पत्रकार यूट्यूबर को समझ लीजिए, यूट्यूबर मजदूरों की आवाज उठाता है तो एनएसए लग जाता है। अब डर तो भैया मुझे भी लग रहा है कि कहीं एनएसए ना लग जाए, लेकिन उस डर के आगे जीत है। ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरा भारत कहता है। इन दो चेहरों को गौर से देख लीजिए, और आप लोग कहेंगे कि कैसे। मैं गाँव में था, ये लोग चले आए गाँव में। जानते हैं ये लोग कहाँ के हैं? बिहार से हैं। और बिहार से बेचारे मजदूर, लोग कहते हैं ना कि जब भी पीसा है मजदूर ही पीसा है। तो इन मजदूर लोग गए नौकरी करने के लिए हरियाणा। अब इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोग के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज न्यूज बनाने के लिए ये लोग मेरे पास चले आए। पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं और आपको स्वागत है जी। और मैं गया था हरियाणा। नाम बताइए, अपना पूरा नाम बताइए, कहाँ से? मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं भभुआ जिला से हूँ, बिहार से। और बिहार से हूँ। और मैं 2022 के जनवरी फरवरी मार्च में गया था काम करने के लिए रोहित शेट्टी के पास में, हरियाणा। कंपनी का नाम क्या है? क्ले आर्ट्स सेरामिक्स इंडस्ट्रीज ऐसे ही कुछ करके हैं। वो कप प्लेट की कंपनी है। जो भी होगा, मैं प्रूफ के तौर पे, मैं प्रूफ के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। वो प्रूफ आपको वीडियो में दिखाई देगा। तो अगर देखा जाए, संतोष बताएं, संतोष देखा जाए कब आप कंपनी में गए और उस कंपनी में आपको बुलाया गया तो कौन बुलाया और क्या कहकर बुलाया? कंपनी में गए थे, वो कप प्लेट की कंपनी है। उसमें ये कह के बुलाया गया कि मेरे पास आ जाओ, मेरे लेबर की जरूरत है। एक मेरे गांव के चाचा थे, उन्हीं के साथ में हम गए थे। वहां पर जाने के बाद मैं 2022 का जो शुरुआत महीना था, उससे पहले 2021 में गया था। 25 नवंबर के आसपास में गया था। पूरा 2021 दिसंबर में पूरा शुरुआत में किया था मैं। फिर इसके बाद 2000 रिलेशन वाले बुलाए थे क्या? ये क्या करना है, कितना पैसा देगा, ये सब बताए थे आपको? हाँ। वो मालिक से बात हुआ था, मेरे एक चाचा था और रोहित शेट्टी नाम का एक मालिक थे। तो बोले थे कि नहीं, मेरे यहाँ 8 घंटा का 12,000 रुपया मिलेगा, ठीक, आप आ जाओ और लोगों की भी बुला दो। कितने लोगों का डिमांड था? लगभग वो बोल रहे थे कि जितने लोग अगर आ सके आ जाओ। अभी कंपनी मतलब में कोई लिमिट नहीं था? अभी नया कंपनी था वो। तो वहाँ पर हम लोग गए और शुरुआत हुआ वहाँ पे, और दिसंबर का पैसा जो था पूरा महीने काम किए। और फिर इसके बाद आ गया 2022 जनवरी फरवरी मार्च, और ये जो 2021 का पैसा दिसंबर वाला था वो दिया फरवरी में, लास्ट फरवरी में दिया था। सिर्फ 1 महीना का पैसा, बाकी सब रोक रखा था। बोला कि मतलब कंपनी में आप कितने दिनों तक काम किए? 3-4 महीना हम काम 4 महीना में कितने दिनों का पैसा आपका दिया? लगभग 1 महीना का पैसा दिया है। देख लीजिए, लोग कहते हैं ना कि मजदूरों की जिंदगी और मजदूरों पे वीडियो अफवाहें फैलाई जा रही है। तो ये भी मजदूर है, ये मजदूरों को पहला फुसला कर जिस तरह से पेट का सवाल है, भैया हम तो जाएंगे। चलिए, किसी तरह सभी लोग मजदूर हैं और जाते हैं तो मजदूरी करते हैं, तो कहीं ना
कहीं भटकते रहते हैं, तो मजदूरी करने के लिए ही भटकते हैं, नौकरी के तलाश में ही भटकते हैं। आपको तो कहीं नौकरी मिल जाती है, प्राइवेट नौकरी मिल जाती है, तो इस तरह से रवैया किया जाता है कि रूह कांप जाता है। मजदूर का लोग मजदूरी करा के पैसा तक नहीं देते हैं, मतलब 4 महीने में 1 महीने का पैसा मिला। और जब फोन उसके पास मैं, हाँ, 4 महीने का पैसा सिर्फ 1 महीने का मिला, तो आप छोड़ के चले आए? हम लोग चले आए। और कभी कभी तो ऐसा होता था उन लोगों का मतलब रवैया देख कर के हम लोगों को खाने तक का भी पैसा नहीं रहता था। 1-2 दिन तक तो उपवास ऐसा लगा कि हो जाएगा। एक दाना नहीं था हम लोगों को खाने पीने के लिए। एक सुपरवाइजर थे, उनका भी पैसा नहीं मिला, वो अपने अकाउंट से निकाल करके दिए खाने के लिए। और वहाँ पर जैसे तैसे मतलब समझ में आ गया कि पैसा देने वाले में से नहीं है, इनके घर में कुछ समस्या हो गया, इनका तबीयत खराब हो गया। तो हम बोले कि सर हम लोग टिकट करा चुके हैं, अगर हमारा हिसाब दे देते तो अच्छा होता। इनका पिताजी का तबीयत खराब है और हम लोग घर जाएंगे। तो बोले कि ठीक है ले लेना, अब किस तारीख को जाना है? तो लगता है कि 22-23 को मैं मार्च में, प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ है। अब आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। इस तरह से जुबान मैं भी नहीं मानूंगा और आप लोग भी मत मानिए। टिकट है तो मैं नहीं, आज भी टिकट भी मुझे चाहिए। और आप लोग जब ज्वाइन किए तो ज्वाइनिंग लेटर दिया होगा ना? नहीं, ये सब नहीं करता। चलिए, कागजी कार्रवाई कोई नहीं करता था। आप लोग तो कागजी कार्रवाई किए ना, जो चीजें था वो चीज देंगे ना हमें आप? हाँ, वो चीज तो है। कंपनी में काम किए हैं, कंपनी का वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस मालिक का भी मेरे तो कॉल रिकॉर्डिंग बहुत है, और व्हाट्सएप का जितना भी मैसेज रिक्वेस्ट किए हैं सब कुछ रखा, सारा स्क्रीनशॉट आप मार के देंगे, मैं वीडियो में चलाऊंगा। ठीक है, उनसे इतने विनती भी की, हिसाब किए हैं बस, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। बस क्या नाम है पहले अपना नाम? आकाश विश्वकर्मा नाम। आज आकाश विश्वकर्मा जी, अगर देखा जाए कब आप गए थे नौकरी करने के लिए? मैं जनवरी में गया था। इनके साथ ही के साथ गए थे, हमारे दोस्त। आपके साथ भी वही घटना? हाँ, वही घटना है जो हमारे साथ इनके साथ हुआ, वही हमारे साथ हुआ। पैसा आपको भी 1 ही महीने का मिला? बस। क्या मालिक क्या बोलता है? मिला ही नहीं, वो तो करते करते जाने के बाद लास्ट में मतलब कि 12-13 महीने बीता, वो कुछ हम लोग मतलब कि कुछ दिखाया गया, तब जाके उन्होंने बस 10,000 को 24,000 रुपये मेरा था और सब पैसा इनका वो भी नहीं मिला। अब मेरा भी करते करते अभी 10,000 दे के बोल रहे हैं कि तुमको पैसा नहीं मिला क्या, हम तुम्हारा हड़प नहीं लेंगे। और जब भी हम लोग पैसा मांगते हैं वो अगले महीने में दे देंगे, अरे यार अगले महीने में दे देंगे, अगले में करते करते 18 महीना बीत गया, लेकिन उन्होंने दिए नहीं, बस खाली बातें करते रहे, खाने बगैर भी रह जाते थे आप लोग। हाँ, और समझ जाइए कि हम लोग आज भी प्रूफ है, हमारे नंबर का ब्लॉक कर दिए हैं। हाँ, दोनों 2 सेठ हैं, एक दिल्ली में रहते हैं, और वो दोनों लोग खाली बस मीठा मीठा बातें करते हैं हम लोग से, लेकिन पैसा देने का नाम नहीं लेंगे। सिर्फ पैसा दे देंगे, अगले महीने में पैसा दे देंगे, लेकिन देते नहीं है। अब देख लीजिए, ऐसे कंपनियों का भी तौहीन होगा कि जिस कंपनी के लिए मजदूर आप लोग बुलाते हैं, बेचारा मजदूर पेट अपना काट के पहुंचता है और आप लोग कंपनी चलाते हैं। तो ऐसा क्या कंपनी वाले को ऐसा करना चाहिए कि ऐसे मजदूर को बुलाने के बाद पैसा तक नहीं दिया जा रहा है? कहाँ तक सच्चाई है? नहाए किसी को पेट पे लात मारना इसी को कहा जाता है कि काम करवा के पैसा ना देना। आप इन दोनों जवान को देख रहे होंगे, बताइए। अभी उसी मालिक के पास हम फोन करेंगे जो दिल्ली वाले हैं, उनसे देखिएगा हर बार वो कैसे बेवकूफ बनाते हैं। चलिए एक बार फोन भी कर लीजिए। देखिए भैया, वीडियो के हिसाब से मैं आपको बता दूं, भैया फोन, अच्छा आप देख रहे हैं, फोन भी लगा रहे हैं, थोड़ा सा लगाइए, देखे क्या कहते हैं। ये उनका नंबर है, बिल्कुल देख लीजिए, ये उनका नंबर है। अच्छा। नाम लिखा है, जो भी स्क्रीन पर आ रहा है वो नाम नहीं होगा, यही नंबर है। हाँ, चलिए स्पीकर ऑन करिए, थोड़ा सा देखिए, घंटी जा रहा है, थोड़ा तेज करिए। घंटी जा रहा है, लेकिन भैया ये कौन है, बाजवा साहब घंटी को काट दे रहे हैं कि कहीं पैसा ना मांगने लगे। हाँ। यही स्थिति है, यही ना सेव करके रखे हैं। जैसे हम लोगों का अगर 2-3 बार करेंगे ब्लॉक कर देंगे, वो मैसेज करेंगे, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आएगा। 1-2 बार तो मैंने उसको एप्लीकेशन लिखा था कि सर देखिए अगर दे देते हो तो अच्छा है, नहीं तो इस खबर को मैं फैलाऊंगा। तो वो बोले कि ऐसा करते हो। मैं कीपैड मोबाइल से बात किए थे उनपे, तो दूसरे के मोबाइल पे हम लोगों का तो मोबाइल ब्लॉक करके रख दिए हैं वो, तो कर ही नहीं पाते। तो वो क्या बोले कि ऐसा अगर करोगे ना तो हम तुमको चोरी में फंसा देंगे, जिसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हमारे पास है। वो चीज को हमको कह रहे हैं, लेकिन इनसे बात हो रही थी उस वक्त। बोले कि थोड़ा संतोष को समझा दो, और नहीं तो आकाश मैं उसको ऐसा फंसाऊंगा कि कभी जिंदगी में छूटेगा ही नहीं।
अब देख लीजिए मजदूरों के हालात, आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे नौजवान जाते हैं मजदूरी करने के लिए, तमिलनाडु चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। भैया मजबूरी सबके पास है, लेकिन इस मजबूरी का क्या फल मिलता है, इन दोनों को आप देख के समझ सकते हैं। आकाश जी, अगर बात कर लिया जाए आपसे, तो क्या लगता है आप लोग चाहते क्या है कि आप लोग को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, या फिर जिस तरह से धमकियां मिल रही है कि आप लोग ऐसा करोगे तो चोरी में फंसा दिया जाएगा, हत्या में फंसा दिया जाएगा, ये कहाँ तक सही है? ये बताइए कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो अपने पेट के लिए जा रहे हैं, अपने परिवार के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर हमारे साथ हमारे उसी काम से हमारा घर परिवार चलेगा, काम करने जब ये पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा घर परिवार भी टूटेगा खाने से। तो ये बताइए ऐसे ही होता, कहाँ से ये सही है हमारे लिए? जहाँ भी जाए तहाँ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। अब देख लीजिए मजदूरों के हालात हैं। अगर देखा जाए, आप लोग का नंबर अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे, या फिर इससे कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? नहीं, चूंकि पब्लिक जानना चाहेगी कि हकीकत क्या है, मेरे बातों से कितना आप लोग सहमत है और इनके बातों से कितना सहमत है, ये आप लोग इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। सच में ये लोग सही हैं कि मालिक सही है, ये तो आप लोग फैसला करेगा, पब्लिक फैसला करेगी। कहाँ तक प्रूफ कुछ है ना आप लोग के पास? प्रूफ हमें देंगे ना? बहुत पूरा प्रूफ देंगे, हमारे पास सब कुछ प्रूफ है। हाँ, सब रिकॉर्ड, जब जितना बात किए हैं सब रिकॉर्ड है हमारे पास, सारे पास रिकॉर्ड है। चलिए रिकॉर्डिंग भी आपको मैं चला के दिखाऊंगा, बहुत सारा रिकॉर्ड भी बता रहा है। एक बार सरकार से तो विनती है कि हम मजदूरों का जो पैसा है, मतलब वो जो टैक्स का पैसा कट कर जाता है, सरकारी कर्मचारी से एक चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक सबको 10 तारीख से पहले पेमेंट मिल जाता होगा। लेकिन जितने भी मजदूर पूर्वांचल यूपी या पूरा बिहार, जितने भी कहीं का भी मजदूर हो, वो काम करते हैं तो पहला महीना का सैलरी तीसरा या चौथा महीना में, चाहे दूसरा महीना के मतलब 17, 18, 25 तारीख को क्यों मिलता है? मुझे यही एक सरकार से मतलब रिक्वेस्ट है कि इस पे भी मजदूर आयोग बनाया जाए। पैसा मिल रहा है, कम से कम समय से हमें पैसा मिले ताकि हम अपना घर परिवार चला सकें। बिल्कुल बिल्कुल जी। इन लोग का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप लोग जाके सर्च करिए और इन दोनों से बात करिए कहाँ तक सच्चाई। लेकिन हाँ, कंपनी वालों पे कितना प्रभाव पड़ेगा, किसी मजदूर का पेट काट के भाई साहब अगर आप काम करवाते हैं तो क्या लोग जाएंगे आपके पास? कभी नहीं जाएंगे। आप भी जानिए सर कि आज हम लोगों का 2022 में ही जनवरी फरवरी मार्च में काम किए हैं, आज जून है, 2023 का जून है, कितने महीने हो गया? नहीं 3 वर्ष नहीं, 18 महीने हो गए। 18 महीने से सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता था, सिर्फ और बेवकूफ। अगले महीने अगर ज्यादा कुछ, अगर मान लीजिए कि अगर हम लिख देते हैं कि सर हम जाएंगे पुलिस कंप्लेन करेंगे, तो उनका बातों से ऐसा लगता था कि पुलिस को अपने वो जेब में रखे हुए हैं। अच्छा, प्रशासन को उनकी मतलब जेब में है। क्या कहता था अगर आपको आते थे कि पुलिस प्रशासन में एप्लीकेशन दूंगा तो क्या बोलता था? बोलते थे कि बेटा तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, इसको लिख कर रख ले, और नहीं विश्वास है तो एक कदम चल, और इसके बाद तू देखना क्या होगा तेरा। अब चलिए, ये लोग फोन करते थे हमको कि भैया आपसे मिलना है। मिलने के बाद कहा कि क्या इतिहास है आप लोग की, क्या भूगोल है आप लोग बताइएगा। आज ये 2 लोग चले आए मेरे गांव तक। मैं चूंकि कई बार हमसे लगभग कितने दिन से आपसे बात हो रही है? लगभग 2-3 दिन से बात हो रही थी, इससे ज्यादा नहीं हो रही थी। मैसेज 15 दिन पहले किए थे। मैसेज 15 दिन नहीं, लग रहा है कि 6ठा दिन मैंने मैसेज किया था आपके पास। तो क्या लगता था और बिहार में पत्रकार नहीं थे? पत्रकार तो बहुत हैं, तो बहुत ज्यादा पत्रकार हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा पत्रकार है, आप छोटे पत्रकार हैं। तो एक छोटा मजदूर का छोटा पत्रकार ही मतलब कि इसको किसके आप फोन कर चुके हैं अब तक? अब ये नहीं बताइए, एकदम खुल के बेइज्जती होगा। किसी का नहीं बेइज्जती होगा, बोलिए किसके? मैंने अभिनव भैया, मतलब कि जो कुमार अभिनव भैया है, उनके पास भी कुछ मैसेज भेजे थे। फिर एक पल्लवी दीदी है, उनका मतलब विजेंद्र नाम है कि बोलते रहे। उनका भी मतलब उनकी भी मैसेज किए थे कि भैया फोन करिएगा। वो बोले थे कि फोन करना, मतलब मैं ही नहीं कर पाया नहीं। एक बार फोन किया, मतलब इसलिए मैंने फोन नहीं किया कि वो कहाँ होंगे नहीं होंगे। उसके बोले थे सर अगर खाली में हो जाए तो एक बार कॉल कीजिएगा, हमसे पूरी जानकारी ले लीजिएगा, हम दे देंगे। और रही बात हम लोगों की जो पैसा है भैया, तो कितने दिन अभी उड़ीसा में जो हुआ है हादसा, ट्रेन हादसा में, उसमें से ज्यादातर मजदूर ही मरे होंगे, और मजदूरे थे, और यूपी बिहार के होंगे, कहीं और। आप चाहते क्या लास्ट में? आप चाहते क्या? यही चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर जो काम कराकर मजदूरों को पैसा नहीं दे रहे हैं, उन पे पुलिस प्रशासन हो या कोई भी प्रशासन हो, उस पे मतलब कार्रवाई करे। इस पे
बहुत रोक लगा हमारे जाए। साथ न जाने कितने लोगों के साथ हो रहा है, आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ, न जाने कितने लोग डर के मारे लोग सामने आ नहीं पा रहे हैं, किसको कहाँ है, कौन कहाँ 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 खोजेगा लोग। आखिर में हम एक चीज़ और बता दूं, एक बार मैं जा रहा था पटना जब, तो ट्रेन में ऐसी हालत थी उस गरीब मजदूरों को कि वो लग रहा है कि लगभग वो 10-12 लोग होंगे। वो बता रहे थे हमारे वो हमसे बोले कि हम बोले कि कहाँ से आ रहे हो भैया, मतलब एक दूसरे से परेशान थे कि हम जब जाएंगे घर पे तो हमारे बच्चा आएगा, उसको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। वो कह कर रो रहे थे वो लोग। मैंने उनसे पूछा तो बोले कि भाई साहब मैं जैसे भी आ चुका हूँ, मैं ट्रेन का टिकट भी नहीं लिया हूँ। चलिए बाजवा साहब का नंबर आप दीजिएगा। हाँ एकदम डिस्क्रिप्शन देंगे, बॉक्स में मैं दोनों डालूंगा। रोहित सेठी का भी देंगे और वो जो बाजवा साहब कितना ये लोग सही है, दूध का दूध पानी का पानी उनका आप भी लोग करिएगा। और अपना भी नंबर मैं देंगे। उन रिपोर्टरों से कहना चाहूँगा, देखिए भैया ये लोग मजदूर हैं, इनका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये लोग आकर अपनी व्यथा जब सुनाए, रूह काँप गया कि मजदूर मैं भी हूँ, और मजदूर का बेटा जब जाता है तो इनके साथ ऐसे ऐसे लोग हालात उनके साथ साथ ऐसे पेश आते हैं, ये लोग हालात से मजबूर होकर या तो वहाँ पहुँचते हैं तो फिर कहीं और बिछड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे नौजवानों के हालात हैं। मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर भैया एक और हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब बहुत मैंने पत्रकारों तरफ फ़ोन किया, मैसेज किया, मतलब डिस्क्रिप्शन में, तो ऐसा तो नहीं हो गया कि मतलब हमारी ये मैसेज पढ़े, वो उनकी गलती है। लेकिन मैं कसम खा रखा हूँ कि अगर आज के बाद कोई भी मजदूर मेरे यहाँ फ़ोन करेगा, जहाँ तक मेरा कोशिश रहेगा, अगर जो लोग ऐसा करेंगे उसको मैं अपने चैनल पर चलाऊँगा। मेरा चैनल का नाम है टाइम्स ऑफ ज्ञान। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो या तो मेरा टाइम खराब होगा, तो या तो उसका टाइम मैं खराब करूँगा। क्या बात है। अब चलिए, मजदूर बन गया पत्रकार, होना भी चाहिए। अगर नहीं सुनेगा उसको इस हिसाब से सुनाया। क्या संतोष जी? हाँ शुभकामना है, हमारी शुभकामना है। और आशीर्वाद दीजिए कि अरे हमारे नहीं आप हमसे सीनियर है भैया, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे कि मैं कभी झूठ का सहारा लूँ नहीं। मेरा जुबान से जब भी निकले तो सत्य निकले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। कोई नंबर अपना बताना चाहेंगे? मेरा नंबर है 9973 291012, ये व्हाट्सअप नंबर है और यही चल रहा है फिलहाल में। चलिए, अगर ये कितना सही है, इनके नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, इनके मालिक का भी होगा, आप लोग संपर्क करिए और इनसे बताइए। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे आकाश जी? लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हो, जो भी काम कर रहा है या तो कर, उन्हें समय से पैसा मिले ताकि अपना रोजी रोटी लोग चलाएं। बिल्कुल। कम से कम अपना माँ बाप परिवार को छोड़ के जा रहे हैं बाहर में, तो उस हालात को वो लोग समझ के और सब कुछ दें। मजबूर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम कराएं और पैसा ना दें। उन्हीं पैसों से सब काम हमें करना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। 10,000 में यशस्वी प्रधानमंत्री एक दिन एक गिलास का पानी पीते हैं। 20,000 होगा, 50,000 होगा। ऐसे मजदूरों का कब सुनेंगे आप? आप कहते हैं ना। 10,000 एक बात और है, हम लोग उस समय हम लोग को नहीं मालूम था हमारे साथ ये होगा। ये ऑफिस में गए, इनके साथ ये बात हुआ, उन्होंने धमकी ये दिया था। हम लोग ये बोले कि अगर हमको पैसा नहीं, सर आप ऐसे कर रहे हैं, अगर हम पैसा नहीं तो हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोले कि तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम्हारे बिहार का मुख्यमंत्री, ये बिहार के, हम यूपी के रहने वाले, उन्होंने ये धमकी दे दिए कि तुम्हारे यूपी के मुख्यमंत्री हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, जो करना है वो करो। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि इसमें ऐसा कर, बताइए एक छोटा सा फैक्ट्री चलाने वाला इंसान इतना बड़ा राज्य को चलाने वाला कुछ भी बोल देते। इसका मतलब तैस, इसको तैस कहा जाता है। अब क्या बताया जाए, लेकिन हाँ मैं उनको ये बताना चाहूंगा, वो सत्य कहा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो सत्य कहा। अगर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने राज्य के लोगों को काम दे, बात ही खत्म। हम किसी के द्वारे पर नहीं जाएंगे तो लोग हमको कहेंगे ये सब। चलिए, यूपी बनाम बिहार, ये यूपी के हैं और ये बिहार के हैं, और बिहार और यूपी के लोग अक्सर मारे जाते हैं। या तो ट्रेन में मारे जाएंगे, नहीं तो मजदूरी करके मारे जाएंगे, नहीं तो उनके पेट पे लात सीधा मारा जाएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते। मैं संतोष बोल रहा हूँ सर। बताइए कि आप अप्रैल में ही पैसा देने वाले थे, पूरा मई बिता दिए, अभी तक मिला नहीं। नहीं 18 महीना से तो आप टाइम ही लगा रहे हैं, हम इंतजार।
काम अभी जाते ही कर रहे हैं। ये बात आप कितने बोल चुके हैं, कितने बार बोल चुके हैं इस अरे महीने? करवा देंगे तुम्हारे पैसे, यहाँ तुम्हें पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे, यहाँ तुम्हारे पैसे नहीं कहीं वो हमको पता है, वो हमको पता है जो आप स्पीच बोल रहे हैं ना सर। थोड़ा जाए, फिर हौसला रखा, थोड़ा हौसला रखो, मिल जाएगा। नहीं नहीं, हौसला तो 18-19 महीना से रखे रहे हैं, आप कितना रखें? हाँ बस रखवा दो, कोई नहीं, बार ये खाना खाना मत गिनो, मिल जाएगी तुम्हारे पैसे। नहीं नहीं, वो हमको आप मत पढ़ाइए सर, ठीक ना? हाँ मिल जाएंगे, इस महीने करवा देंगे तुम्हारे पैसे, इस महीने क्लियर हो जाएंगे। और इंतजार अब नहीं करेंगे सर? देख लो फिर जो भी तुमने करना। अच्छा, आपको मतलब कोई डर वगैरह नहीं है क्या? यार बाद में मैं वो कह रहा हूँ ना कि तुम्हें कह रही है, इस महीने तुम्हें मिल जाएंगे पैसे यार। आप 18 महीना से तो यही बात बोल रहे हैं कि इस महीना मिल जाएगी, इस हफ्ते मिल। 18 तुम वो करी जा रहे हो, तुम्हें कह रही है इस महीने मिल जाएंगे पैसे, थोड़ी दिक्कत चल रही थी, पैसों को करवा देंगे। तो हम लोग भी तो परेशानी में है सर। वो मेरे को पता है यार, हम भी परेशानी में है ना। तो आपका परेशानी का ठेका थोड़ी लिए इस हैं, महीने मिल जाएगा, इस महीने मिल जाएगा। आपके परेशानी का सर ठेका नहीं लिए हैं, हमारा पैसा दे दीजिए, हम जो काम किए हैं वो पैसा चाहिए। बात ठीक है, कुके वाली ऐसे नहीं होएगी, तुम्हारे को इस महीने पैसे मिल जाएंगे। वो हर महीना तो वैसे ही हो रहा है, 18 महीने से तो आप यही कर रहे हैं। अभी आकाश का बोले थे कि दे देंगे, क्या नाम, काट डाला।